ओके गाइस, सीबीएसई की ऑफिशियल नोटिस है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और इसमें ग्रेस मार्क्स के बारे में क्या लिखा है और किसको ग्रेस मार्क्स मिलता है, कब मिलता है, उसके बारे में मैं कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले 28 जुलाई यानी आज के दिन आपका एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। सीबीएसई कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का जो भी एग्ज़ाम था और आपने जिस भी सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिया था उस सब्जेक्ट का नाम और आपको जो अपना एक्सपेक्टेड स्कोर लग रहा है वो आप कमेंट्स में बता सकते हो। एंड आई होप आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा अपने एग्ज़ाम में और मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जो भी होगा आप मुझे अपना रिव्यू मुझे दे देना कमेंट बॉक्स में। और जिन बच्चों ने भी अपना 75 क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए एग्ज़ाम दिया था इम्प्रूवमेंट का या फिर अपने नंबर को इंक्रीज़ करने के लिए एग्ज़ाम दिया था, तो वो बच्चे भी मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओल्ड मार्क्स बता सकते हैं कि जो उनका पहले था और न्यू उनका जो है एक्सपेक्टेड लग रहा है कि इतने तक आ जाएगा, रेंज बता सकते हो आप, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और वो बच्चे जो केवल पास होने के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे, उनको बस पास होना था, क्योंकि उनकी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम लग गई थी, कंपार्टमेंट लगी थी, तो उनको बस पास होना। तो जो बच्चे केवल पास होना चाहते थे उनके लिए सीबीएसई की पॉलिसी जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अगर कोई बच्चा 1, 2, 3 नंबर से चूक रहा है पास होने से, तो उसके लिए ये पॉलिसी सीबीएसई बहुत हेल्प करती है। और ये ऑफिशियल सीबीएसई का डॉक्यूमेंट आपको कहाँ से मिलेगा, सीबीएसई ने या कहाँ पे रिलीज़ किया है, वो भी मैं आपको आगे इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सीबीएसई के जो हैं उन्होंने ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो रहते हैं बच्चों के उनका ये आंसर किया था। इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, डस सीबीएसई प्रोवाइड ग्रेस मार्क्स, क्या सीबीएसई ग्रेस मार्क्स देता है। तो इसमें ऑफिशियल सीबीएसई के जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है, आइए देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है द बोर्ड एग्जामिनेशन आर टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट गेन्ड ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर। ये कहना चाह रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम इसलिए लिया जाता है जो भी एकेडमिक ईयर एक साल में आपने पूरी नॉलेज ली, जो भी आपने पढ़ाई की, उस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए बोर्ड का एग्ज़ाम लिया जाता है। क्योंकि पासिंग सर्टिफिकेट सीबीएसई आपको तभी देगा जब उन वो टेस्ट करके पता कर लेंगे कि हाँ आपके पास नॉलेज है, जितना भी आपने एक साल में पढ़ा है आपके पास नॉलेज आ गई है, तभी वो आपको पासिंग सर्टिफिकेट देंगे यानी मार्कशीट देंगे। उसके बाद सीबीएसई के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने कहा है इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ सिक्योर्ड 33% मार्क्स स्टूडेंट इज डिक्लेयर्ड पास। ये तो हम सबको पता है, अगर 33% मार्क्स किसी बच्चे के होते हैं थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल को मिलाकर क्लास 10th में, लेकिन क्लास 12th में थ्योरी का अलग और प्रैक्टिकल का अलग, आपके अगर 33% मार्क्स हैं तो स्टूडेंट इज डिक्लेयर्ड पास, ठीक है, स्टूडेंट को पास डिक्लेयर कर दिया जाता है। इफ़ एनी स्टूडेंट इज नॉट एबल टू अचीव 33% मार्क्स एंड मिस आउट बाय 1 मार्क्स और सो, यहाँ पे ये मेन पॉइंट है, देखिए सीबीएसई ये नहीं कह रहा है कि हम केवल एक ही नंबर ग्रेस देंगे, सीबीएसई कह रहा है और सो, और यहाँ पे भी देख सकते हैं ग्रेस मार्क नहीं, मार्क मतलब 1 हो जाएगा, एक नंबर, ग्रेस मार्क्स छोटा सा एस भी लगा है, इसका मतलब एक से ज़्यादा नंबर भी सीबीएसई ग्रेस मार्क्स देता है। और वो कितना देता है कोई लिमिट इसमें सीबीएसई ने नहीं दे रखी है। ग्रेस मार्क्स के अलावा सीबीएसई की एक मॉडरेशन पॉलिसी भी है और मेरे पास बहुत सारी ऐसी ओएसएम की कॉपीज़ हैं जिसमें टोटलिंग में बच्चों के नंबर आ रहे हैं, किसी के 23 आ रहे हैं, किसी के 43 आ रहे हैं, लेकिन उनका टोटल जो मार्कशीट पे रिजल्ट दिखा रहा है, कॉपी पे मार्कशीट या कॉपी पे जो आपको टोटल नंबर दिखा रहा है बच्चों के, वो 23 वाले का दिखा रहा है, 31 43 वाले का दिखा रहा है, 46 ज़्यादा होके दिखा रहा है। क्यों ये ऐसा होता है? ऐसा होता है मॉडरेशन पॉलिसी की वजह से। मॉडरेशन पॉलिसी क्या होती है, जैसे कोई क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, और उसको बहुत कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया है या फिर बहुत कम बच्चों ने उसको अटेम्प्ट किया भी है तो वो सही नहीं किया है, तो उस केस में सीबीएसई इस क्वेश्चन पे मॉडरेशन मार्क्स दे देती है उन बच्चों के लिए जो बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हुए हैं। क्योंकि सीबीएसई को लगता है ये हार्ड क्वेश्चन था, सीबीएसई के 3 सेट, एक पेपर के 3 सेट होते हैं, तो तीनों सेट में क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंट हो, तो किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, इसलिए सीबीएसई उसको मॉडरेशन मार्क्स दे देती है अगर किसी के सेट में हार्ड क्वेश्चन आ गया तो यही मॉडरेशन मार्क्स होते हैं। सो कुल मिलाकर ये है, अगर आपका कोई 80 नंबर का अगर आपने पेपर दिया है या 70 नंबर का दिया है, 80 में से 26 पासिंग मार्क्स होते हैं और 70 में से 23, तो 70 में से देखिए 16 तो एमसीक्यू ही होते हैं आपके और 80 में से 20 एमसीक्यू ही होते हैं। अगर आपने एमसीक्यू में भी अच्छा खासा स्कोर कर लिया होगा और बाकी के थ्योरी पेपर में भी ठीक ठाक स्कोर कर लिया होगा नॉर्मल, तो ग्रेस मार्क्स और ये सारी चीज़ मिला के आप बिल्कुल पास हो सकते हैं। और कंपार्टमेंट एग्जाम मैंने पहले भी बताया था कंपेरेटिवली ईजी होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो एक बार पढ़ चुके हैं। मेन और नॉर्मल बोर्ड एग्जाम के लिए जो मार्च अप्रैल में होता है उसके लिए बच्चे पढ़ चुके थे और एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं बोर्ड एग्जाम कंपार्टमेंट या फिर इम्प्रूवमेंट हम कह सकते हैं, सो उनके लिए कंपेरेटिवली इजी होता है। और बोर्ड भी कंपार्टमेंट एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं बनाता है, ऐसी हिस्ट्री सीबीएसई की नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ बना दिया कंपार्टमेंट। जैसा नॉर्मल एग्जाम आता है बोर्ड का वैसे ही होता है कंपार्टमेंट एग्जाम का भी पेपर, उसकी भी डिफ़िकल्टी लेवल। और फिजिक्स का पेपर इस बार कैसा आया था उसके लिए स्पेसिफिकली मुझे कोई बताएगा, अगर फिजिक्स का किसी ने एग्ज़ाम दिया है तो फिजिक्स और मैथ्स का उसकी डिफ़िकल्टी लेवल कैसी थी उसके बारे में प्लीज़, अगर कोई किसी ने एग्ज़ाम दिया तो उस कमेंट करके मुझे बताना, स्पेसिफिकली फ़िज़िक्स का।
और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देता हूँ सबका। एंड इसके आगे का क्या प्रोसेस है, रिजल्ट कब आएगा और कैसे एडमिशन लेना है, क्या एडमिशन में डिले होगा, ऐसी कोई भी चीज़ से अगर आपकी परेशानी होती है तो इस चैनल पे लगातार वीडियो आती रहेगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।